अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? नेक्स्ट बेटा हमारी टॉपिक है प्रॉब्लम्स कंसर्न सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी से कंसर्न बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मालूम क्या करना है हमें। तो आज हम उन्हीं ही पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंसर्न प्रॉब्लम किस तरह से आते हैं। तो पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि तीन तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर अराइज होते हैं एंट्री में या जनरली एग्जाम में विद कंसर्न द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहला प्रॉब्लम याद रहे बेटा, उससे पहले कुछ टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। देखें बेटा, फॉर एग्जांपल ए, मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है आयोनिक प्रोडक्ट के अंदर सी और डी के अंदर, मिसाल के तौर पर। अब ए को मैं क्या बोलूँगा और बी या पर सी और डी को क्या बोलूँगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट साइड को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी। अगर कहीं भी टर्म इस्तेमाल किया जाए फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, इसका मतलब आपसे रिएक्टेंट पूछा जा रहा है। और दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आपसे पूछे कि जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करनी हो तो इसका मतलब आपसे प्रोडक्ट पूछी जा रही है। ये दो टर्म्स अपने दिमाग में बिठाना है आपको। अगर आपसे पूछे सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब रिएक्टेंट पूछा जा रहा है, आपसे अनडिजॉल्व फेस पूछा जा रहा है। और अगर आपसे पूछा है कि जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपसे प्रोडक्ट पूछी जा रही है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर टर्म ना यूज किया जाए तो एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट कि जी फाइंड आउट द आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों किसको इंडिकेट करेंगे? प्रोडक्ट साइड को इंडिकेट करेंगे। आयंस जो कन्वर्ट हुए हैं जो एक्वस फॉर्म में, उनका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो है अपने दिमाग में बिठाना है आपको, फिर प्रॉब्लम बहुत आसान लगेंगे। सेकेंड, ये जो टर्म प्रोडक्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को मैथमेटिक्स की तरह कंसीडर करें, यानी कि प्रोडक्ट को केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट कंसीडर ना करें बल्कि प्रोडक्ट जो है वो ज़रब कंसीडर करें, फिर आप आसानी से कर पाओगे। जैसे एक आसान एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिल्वर क्लोराइड है, ये डिसोसिएट हो रहा है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट KSP या फिर आयोनिक प्रोडक्ट, जो भी टर्म इस्तेमाल करूं इट्स ओके, दोनों सही है। और वैल्यू आपको दिया जा रहा है किसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का वैल्यू आपको दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 1.2 × 10⁻²। तो किस तरह से आप करोगे? बहुत आसान। देखें इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आप कहोगे 1 मोल है, दैट इज सिंगल एस। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आप कहोगे ये भी 1 मोल है। अब वही ज़रब आ गई, इसके मोल कितने? 1, तो ये भी एस आ गया। तो इसका मतलब अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो जस्ट यू हैव मल्टीप्लाई बोथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि एस इक्वल्स टू एस स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मैंने सॉल्युबिलिटी वैल्यू दे दी है आपको 1.2 × 10⁻², और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब 1.2 × 10⁻² का आप स्क्वायर कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1.2 × 10⁻² और फिर 1.2 10⁻², दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 1.44 × 10⁻⁴, आपका आंसर आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, विच इज अ करेक्ट आंसर। तो दोबारा जरा गौर से सुनिएगा, अगर कोई ऐसी सॉल्ट जो रिएक्टेंट 1 मोल हो और प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल पर डिसोसिएट हो रही हो, जस्ट यू हैव टू स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल हमारे यहाँ लिखा हुआ है, इसको जरा फोकस कीजिएगा बेटा। सिल्वर क्लोराइड एस, सिल्वर एस, क्लोराइड एस, तो इसका आंसर क्या होगा? एस का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आपको दे देता हूं 1.3 × 10⁻² मोल्स पर लीटर। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? जस्ट टू हैव टू स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? इसका स्क्वायर करना है आपको, जस्ट 1.3 × 10⁻² का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है।
तो वैल्यू आपका आसानी से आ जाएगा 1.69 10⁻⁻⁴ मोल स्क्वायर आ जाएगा और लीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अगर मैं दोबारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे दूं और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट मालूम करनी हो, इसका मतलब प्रोडक्ट दे रहा हूं, रिएक्टेंट फाइंड आउट करनी हो, तो इसको रिवर्स में जाके आपको देखना पड़ेगा। पहले एक एस किस में जा रही थी, एस इंटू एस में जा रही थी। अब एस स्क्वायर किस में जा रहा है, खाली एस में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एस स्क्वायर एस में जाए तो इसका मतलब क्या होगा, एस का वैल्यू जस्ट हैव टू अंडर रूट, आप अंडर रूट में रखोगे। यानी कि यही आंसर मैं आपको दे रहा हूं। क्या, सिल्वर क्लोराइड जो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। सही। अब मैं आपको KSP का वैल्यू दे रहा हूं। KSP का वैल्यू क्या है, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब मैं आपसे रिएक्टेंट पूछ रहा हूं, तो बहुत आसान है। इसका मतलब 2 किस में जा रहा है, 1 के अंदर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट। तो इसका मतलब होगा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ का अंडर रूट कर लो, वही आपका आंसर आ जाएगा जो आपने आंसर लिखा था। कितना, 1.69 और इसका आंसर क्या आएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁻, किस में आएगा, यस, -2 के अंदर आ जाएगा, मोल्स पर लीटर। तो पहले आपने क्या किया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड की। अब उसी वैल्यू को सॉल्युबिलिटी में मालूम करना है, तो आप किस तरह से करोगे, बहुत आसान। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डोंट बी कंफ्यूज। अगर एक एस 2 एस के अंदर जा रही हो तो आप करना है स्क्वायर करना है, और अगर मैं ये वैल्यू फिर दोबारा रिएक्टेंट पूछूं तो आप अंडर रूट का सहारा लोगे, जस्ट अंडर रूट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दूं तो सॉल्युबिलिटी कैसे मालूम करोगे, अंडर रूट दोगे। पर ये शर्त है, शर्त क्या है, अगर 1:1 में टूट रहा है तो, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है। मगर अगर ऐसा सॉल्ट जो 1 से ज़्यादा के अंदर टूट रहा हो, जैसे ये है कॉपर क्लोराइड है। अब कॉपर क्लोराइड देखें, एक एस है, एक कॉपर है इसके अंदर, ये 2 क्लोराइड्स के अंदर, तो आप क्या करोगे, 2s का स्क्वायर दोगे, तो s किसके बराबर होगी, 4s³ के बराबर आ जाएगी। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 1:3 हो, यानी कि एक सॉल्ट 3 आयंस में टूट रही हो, और फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, तो जस्ट स्क्वायर नहीं करना बेटा आपको, बल्कि 4s³ करना है आपको। तो किस तरह से 4s³ करोगे, ये भी जरा सैंपल देख लें बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूं कॉपर क्लोराइड जो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कॉपर आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन के अंदर। अब मैं सॉल्युबिलिटी वैल्यू आपको दे देता हूं। सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी वैल्यू लेट सपोज जो वैल्यू दिया जा रहा है बेटा 7.9 इंटू 10⁻⁻⁶, कितना है बेटा, -6 मोल्स पर लीटर। अब हमें मालूम क्या करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जस्ट इसका स्क्वायर करोगे, नो, ये एक एस 3 एस में, यानी कि ये एक एस है इंटू एस का अगेन स्क्वायर, तो ये बराबर किसके होगा बेटा, 4s³ के आ जाएगा आपका। तो कर लेते हैं इसका 4s³, यानी कि 7.9 इंटू 10⁻⁻⁶, क्या करना है, इसका 4 से मल्टीप्लाई करना है और क्यूब करना है, फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा। और वो राइट आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका, 1.972 इंटू 10⁻⁻15 में आ रहा है। और यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट रहेगा मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। तो अगर एक मोल 3 में कन्वर्ट हो रहा है, 3 यानी कि 1 और 2 आयंस, इसका मतलब 3, तो उस समय फार्मूला क्या लगेगा, 4s³ का फार्मूला लगेगा। अगर 2 में कन्वर्ट होता तो जस्ट आप स्क्वायर कर देते, और 3 में हो तो 4s³ का फार्मूला, यानी कि s1 का वैल्यू मिला हुआ है, पहले 4 से ज़रब करोगे और फिर आप क्यूब करोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगर मैं आपसे कहूं ये वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं
और मैं आपसे यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे देता हूं और सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी हो तो कैसे करोगे? तो 4s³ अगर आप s में जाना चाहते हो तो उसके लिए मैथमेटिकल एक फार्मूला होता है बेटा जो इंडेक्स में होता है, और वो क्या है? वो है आपका s विल इक्वल्स टू s डिवाइड बाय 4 और इसका आएगा इंडेक्स। यानी कि अगर ये वैल्यू जो आप कन्वर्ट कर चुके हो, अब मैं आपसे कहूँ दोबारा इसी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो इसका इस फार्मूले का सहारा लोगे, यानी कि 1.972 इन 10 पावर -15 4 में तकसीम और पावर क्या आएगा 1/3 में आएगा। तो ये वैल्यू राउंड ऑफ करोगे तो यही वैल्यू आपका मिलेगा 7.9 इन 10 पावर -6। तो सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे जाओगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी की तरफ कैसे जाओगे? बहुत आसान है। आई होप आपने ये प्रैक्टिस कर ली होगी, तो फिर आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादातर एंट्री में जो सवाल आते हैं सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी की तरफ आता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है